जय श्री कृष्ण। आइए बैठिए, आपको सुनाते हैं करवा चौथ की कहानी वीरवती की। बहुत समय पहले की बात है। वीरवती नाम की एक राजकुमारी थी। जब वह बड़ी हुई तो उसकी शादी एक राजा से हुई। शादी के बाद वह करवा चौथ का व्रत करने के लिए माँ के घर आई। उसने सुबह होने के साथ ही करवा चौथ का व्रत शुरू कर दिया। वीरवती बहुत ही कोमल और नाजुक थी। कठोर व्रत वह सहन नहीं कर सकी। शाम होते होते उसे बहुत कमजोरी महसूस होने लग गई और वह बेहोश सी हो गई। उसके 7 भाई थे और उसका बहुत ध्यान रखते थे। उन्होंने सोचा इसका व्रत तोड़वा देना ही ठीक है। उन्होंने पहाड़ी पर आग लगा दी और वीरवती को बताया कि चांद निकल आया है और उसका व्रत तोड़वाकर उसे भोजन करवा दिया। जैसे ही वीरवती ने खाना खाया, उसे अपने पति की मृत्यु का समाचार मिला। उसे बहुत दुख हुआ और वह पति के घर जाने के लिए रवाना हो गई। रास्ते में उसको शिवजी और माता पार्वती जी मिले। माता ने उसे बताया कि उसने झूठा चांद देख कर के व्रत तोड़ लिया है, इसलिए उसके पति की मृत्यु हुई है। वीरवती अपनी गलती के लिए क्षमा मांगने लगी। तब माता ने वरदान दिया कि उसका पति जीवित तो हो जाएगा, लेकिन पूरी तरह स्वस्थ नहीं होगा। वीरवती जब अपने महल में पहुंची तो उसने देखा राजा बेहोश था और उसके शरीर में बहुत सारी सुइयां चुभी हुई थी। वह राजा की सेवा में लग गई। सेवा करते हुए रोज एक एक करके सुई निकालती गई। 1 वर्ष बीत गया। करवा चौथ का दिन फिर से आ गया। अब राजा के शरीर में सिर्फ एक सुई बची थी। रानी वीरवती ने करवा चौथ का कड़ा व्रत रखा। वह अपनी पसंद का करवा लेने बाजार गई। पीछे से एक दासी ने राजा के शरीर से आखिरी सुई निकाल दी। राजा को होश आया। उसने दासी को ही रानी समझ लिया। जब रानी वीरवती वापस आई तो उसे दासी बना दिया उसने। तब भी रानी ने चौथ के व्रत का पालन पूरे विश्वास के साथ किया। एक दिन राजा किसी दूसरे राज्य जाने के लिए रवाना हो रहा था, तो उसने दासी वीरवती से पूछ लिया कि उसे कुछ मंगवाना है। वीरवती ने राजा को एक जैसी 2 गुड़िया लाने के लिए कहा। राजा एक जैसी 2 गुड़िया ले आया। वीरवती हमेशा गाना गाती रहती थी, रोली की गोली हो गई, गोली की रोली हो गई। इसका मतलब है कि रानी दासी बन गई और दासी रानी बन गई। राजा ने इसका मतलब पूछा तो उसने अपनी सारी कहानी सुना दी। राजा समझ गया। उसे बहुत पछतावा। उसने वीरवती को वापस रानी बना लिया और उसे वही शाही मान सम्मान वापस लौटा दिया। माता पार्वती के आशीर्वाद से और रानी के विश्वास और भक्तिपूर्ण निष्ठा के कारण उसे अपना पति और मान सम्मान वापस मिल गया। बोलो चौथ माता की जय।